हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपना जो है सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे यूपीपीसीएस की, यूपीपीएससी की या यूपीपीसीएस की, जिसमें साथ ही साथ आरओ और एआरओ भी होगा और यूपी पुलिस भी होगी। यूपी पुलिस में जो है मैथमेटिक्स आता है, इन सब में यूपीपीसीएस में सी सेट करके आता है। तो सी सेट की भी हम सी सेट के पर्पज़ से हम मैथ करेंगे। आर में भी थोड़े एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, रीजनिंग के, तो रीजनिंग की बात करेंगे। और यूपी पुलिस में तो मैथ आता ही आता है, तो उसकी बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। तो इसको हम बिगाड़ दे रहे हैं और अनुपात और समानुपात को शुरू करते हैं। तो अनुपात समानुपात क्या है उसको देखते हैं कि अनुपात, यदि ए तथा बी दो सजातीय राशियाँ हैं, ठीक है। यदि जो है यदि यदि ए तथा बी यदि ए यदि ए तथा बी दो सजातीय राशियां हैं, दो सजातीय राशियां हैं दो सजातीय राशियां हैं, तो क्या किया जाएगा? सजातीय राशियां हैं और उनमें संबंध होगा और उनमें संबंध होगा बी इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो। बी इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं तो भागफल ए अपॉन बी, तो भागफल ए अपॉन बी को ए और बी का अनुपात कहेंगे। ए और बी का अनुपात कहेंगे। तो हमें क्या समझ में आया कि ए तथा बी दो सजातीय राशियां हैं, और जहाँ बी इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो, तो भागफल ए अपॉन बी को क्या कहेंगे? तो भागफल बी अपॉन ए अपॉन बी को ए और बी का अनुपात कहेंगे। ये बात हमें याद रखनी है। अब क्या है कि जैसे परिभाषा क्या है कि अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा ये कहती है कि दो समान राशियों का संबंध दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करे क्या व्यक्त करे? यदि यह व्यक्त करे कि प्रथम राशि और दूसरी राशि में कितने बार सम्मिलित है, कितने बार सम्मिलित है, तो ये कितने बार सम्मिलित है उसी को जो है अनुपात कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल से समझें, और इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह होता है, बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, और इसका चिन्ह क्या है इसको बिगाड़ दे रहा हूँ। और फिर इसका जो चिन्ह होता है, वो क्या होता है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो बात ये है कि जब दो राशियां हैं समान रूप से, तो ये दो राशियां हैं ए और बी, तो ये कहा जाता है कि ए राशि बी में कितने बार सम्मिलित है या शामिल है। तो ए और बी का अनुपात कहा जाता है। ए अनुपात, इसका जो चिन्ह होता है, इसके जो चिन्ह की बात करें तो इसका जो चिन्ह होता है, तो ये चिन्ह दो बिंदु ही होती हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी। तो इसका ये चिन्ह है दो बिंदी, तो कह सकते हैं ए अनुपात बी। तो पढ़ेंगे कैसे? ए अनुपात बी, तो ऐसे पढ़ेंगे ए अनुपात बी।
ये चिन्ह है। अब चलते हैं, थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि अब जैसे ए अनुपात बी लिखा हुआ है, तो अब इसमें जो ए है ये प्रथम पद है और जो ये बी है ये द्वितीय पद है, दिख ही रहा है द्वितीय पद। तो इसको जो है, इस प्रथम पद को ए को जो पूर्व पद बोलते हैं, पूर्व पद, और बी को उत्तर पद कहते हैं इसको, ये उत्तर पद है। ये भी बात हमें याद रखनी है, ये उत्तर पद है। अब अनुपातों के कुछ गुण होते हैं, अनुपातों के कुछ गुण होते हैं, वो गुण क्या हैं वो देखते हैं। अनुपातों के क्या क्या गुण होते हैं, तो हेडिंग डालते हैं अनुपातों के गुण। अनुपातों के गुण, तो अनुपातों के गुण क्या क्या हैं वो देखते हैं। नंबर एक अनुपातों के गुण में बात आती है कि कि पूर्व पद होता है, पूर्व पद या उत्तर पद में, पूर्व पद या उत्तर पद में किसी किसी समान संख्या से, किसी समान संख्या से गुणा किया जाए या गुणा किया जाए तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये हमें बात याद रखनी है कि पूर्व पद या उत्तर पद में कोई संख्या का गुणा किया जाता है तो अनुपात में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता है कभी भी। जैसे जैसे एग्जांपल लें, जैसे माना कि ए अपॉन बी कोई है अनुपात, क्योंकि अनुपात जो होता है उसको बट्टे में लिख सकते हैं, भाग के रूप में, मैंने पहले ही बताया था, उसको भाग के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको ए अनुपात बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टे बी। अब ऊपर जो है गुणा कर दें के का, नीचे भी के का मतलब कांस्टेंट हो गया, कोई स्थिर पद हो गया। तो अब जो अनुपात बनेगा उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, अनुपात वही का वही रहेगा, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको ए के बट्टे बी के लिख सकते हैं, जो पहले ही है, पहले ही की तरह है, क्योंकि के से के ख़त्म हो जाएगा अगर काटेंगे तो बचेगा क्या, ए और बी बचेगा। तो इसलिए ए अपॉन बी इसका वो अनुपात बनेगा लास्ट में। तो एक तो ये रहा। दूसरा जो है दूसरा रूल ये कहता है कि, मैंने इसको बिगाड़ दिया, दूसरा रूल ये कह रहा है कि, रूल नंबर 2 की बात करें तो दूसरा रूल ये कह रहा है कि किसी अनुपात में किसी समान, अनुपात में मतलब पूर्व पद और उत्तर पद से है, इसका मतलब उत्तर पद और पूर्व पद से है। ठीक है, मैं किसी समान संख्या से भाग दिया जाता है, समान संख्या से भाग दिया जाता है, तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब उसमें किसी समान संख्या से भाग दिया जाएगा तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये हमें बात याद रखनी है। अच्छा ठीक है, एक बात तो ये रही, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इस तरीके से देख सकते हैं हम। माना कि ए अनुपात बी दिया है, माना कि ए अनुपात बी दिया है,
ए अनुपात बी दिया है, ठीक है, ए अनुपात बी दिया है, तो उसमें जो चेंजिंग आएगी, चेंजिंग अगर उसको करें समान संख्या से भागते हैं, ए भाग के बट्टे, क्योंकि इसको ए बट्टे बी में लिख सकते हैं, तो जब इसको ए भाग के और बी भाग के करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ए बट्टे के बट्टे बी बट्टे के, तो के से के खर्च हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ए बट्टे बी। जो